नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, इनकी कहानी रोज नया मोड़ ले रही है। जब से मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में सक्रिय हिस्सा लेना छोड़ा है, या कहें जब से अखिलेश यादव ने उनको पहले पार्टी से बाहर किया और फिर उनको डे टू डे एक्टिविटी या पार्टी के संगठन के मामलों से बाहर किया, तब से समाजवादी पार्टी किस ओर जाएगी ये तय करना मुश्किल हो रहा है। अखिलेश यादव की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, संगठन उनका बनाया हुआ नहीं है। संगठन को जिसने चलाया मुलायम सिंह यादव और उसके बाद शिवपाल यादव, दोनों शिवपाल यादव पार्टी में होते हुए भी, मतलब तकनीकी रूप से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग पार्टी भी है। मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से रिटायरमेंट मोड में जा चुके हैं। उनका स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं है कि बहुत सक्रिय रह सके। अब इस चुनाव में, विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें जो 125 सीटें अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों की आई है, उनमें सबसे बड़ा योगदान, या कहे कि ये सीटें आई ही हैं मुस्लिम यादव समीकरण के कारण। पहली बार जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में यादव मुसलमान वोट एक साथ समाजवादी पार्टी को पड़े हैं। बहुमत पहले भी मिलता था, अधिकांश वोट मिलते थे, लेकिन इस बार जिस तरह का कंसोलिडेशन था अखिलेश के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वैसा कंसोलिडेशन इससे पहले देखने को नहीं मिला। तो 125 सीटें आई, MY कॉम्बिनेशन बना रहा। लेकिन अब चुनाव के नतीजे आए 10 मार्च को। उसके बाद से आप लगातार देखिए कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं। पहले नाराजगी की खबर आई शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव नाराज हैं। अखिलेश की बुलाई जो बैठक थी, अखिलेश ने पहले समाजवादी पार्टी की बैठक बुलाई विधायकों की, उसमें उनको नहीं बुलाया। सहयोगी दलों की बैठक में उनको बुलाया और ऐसे समय उनको जानकारी दी गई जब वो पहुंच न सके। उसके बाद वो उनसे मिलने नहीं गए, अखिलेश यादव से। और मिले किससे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। फिर दिल्ली गए, भाजपा के नेताओं से मिले। अभी जो विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसका रिजल्ट 12 तारीख को आएगा, यानी आज आएगा। आज शाम तक, दोपहर बाद तक स्पष्ट हो जाएगा कि किसके पक्ष में कितनी सीटें गई। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद समाजवादी पार्टी को एक भी सीट न मिले। इसमें कुछ योगदान शिवपाल यादव का भी है। बात केवल यादव वोटों की नहीं है। देखिए, यादव वोटों में खलबली मचने की उम्मीद तब होगी जब बीजेपी की घेरेबंदी शुरू होगी यादव वोटों की। शिवपाल यादव का भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में जो यादव नेता हैं, प्रमुख यादव नेता, उनके संपर्क में बीजेपी के नेता हैं, उनके संपर्क में शिवपाल यादव हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो उनके करीबी रहे हैं, लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, उनमें से ऐसा नहीं है कि ये सब लोग अब बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में आ जाने वाले। लेकिन अखिलेश यादव की जो कार्यशैली है, उससे बहुत ज़्यादा दिन तक ये दूर रहेंगे भाजपा से या पास रहेंगे समाजवादी पार्टी के, इसकी उम्मीद दिन पर दिन कम होती जा रही है। बात केवल यादव वोट की नहीं है, असली बात है मुस्लिम वोट की। मुसलमान को लग रहा है कि हमने जोर शोर से, पूरी ताकत से, जितना संभव था, हर तरह से सबको रिजेक्ट करते हुए, अपनी कौम के नेता को ओवैसी को रिजेक्ट करते हुए, इसके अलावा दूसरी पार्टियों ने जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, मजबूत उम्मीदवार थे, उन सबको छोड़कर समाजवादी पार्टी को एक मुश्त वोट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। मुसलमान जिसने वोट किया सपा को, आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि हमने जितनी शिद्दत के साथ दिया समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का, उस तरह से अखिलेश यादव हमारे लिए खड़े नहीं है। हमारे अच्छे बुरे में अखिलेश यादव हमारे साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। इसकी विरोध की आवाज़ उठी है रामपुर से। रामपुर यानी मोहम्मद आजम खां का गढ़, उनका घर, वहाँ से आवाज़ उठी है। और वहाँ रविवार को एक बैठक हुई और जिसमें अखिलेश यादव पर हमला किया गया।
कहा गया कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बदबू आती है, वो हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते। इन लोगों ने कहा, इन नेताओं ने कहा कि 2.25 साल होने जा रहे हैं आजम खां को जेल गए हुए, सीतापुर जेल में बंद है 2.25 साल से। अखिलेश यादव सिर्फ एक बार उनसे मिलने के लिए जेल गए और चुनाव से पहले उनके घर आए थे। जब आलोचना होने लगी कि वो आजम खां के घर तक नहीं गए, उस समय मुस्लिम वोट पर कोई असर न पड़ जाए इसलिए आए आजम खां के घर, तो उनको लगता है कि हमारा जो सबसे कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी में, हमारा जो हमारे कौम का है, उसके साथ भी अखिलेश यादव खड़े नहीं हैं। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि ये बात कोई नई तो है नहीं, अखिलेश यादव 2.25 साल से खड़े नहीं नजर आ रहे हैं आजम खां के खिलाफ। तो अब ऐसी क्या बात हो गई? सबसे नया ट्रिगर है भोजीपुरा के विधायक शहजील इस्लाम का, जिन्होंने कहा था हमारी बंदूक से सिर्फ धुआं नहीं गोली भी निकलती है। धमकी दी थी उन्होंने भाजपा को, मुख्यमंत्री को, भाजपा के नेताओं को। उसके बाद हुआ ये कि उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हो गए हैं, उनका पेट्रोल पंप ढहा दिया गया, बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। इन नेताओं का कहना, समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, खासतौर से आजम खां के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि अगर अखिलेश यादव कोशिश करते, अगर वो दबाव डालते, अगर इसको बड़ा मुद्दा बनाते, तो शायद शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप बच जाता, उनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। इसलिए उनको लग रहा है कि जितना हम अखिलेश यादव के लिए कमिटेड है, अखिलेश यादव हमारे लिए कमिटेड नहीं है उतना। अब आप देखिए इसका असर क्या होगा। ये भी चर्चा आ रही कि आजम खां, उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं उनमें से ज़्यादातर में उनको जमानत मिल गई है, तो हो सकता है अगले कुछ महीनों में वो जेल से बाहर भी आ जाते हैं। तो इस पर भी चर्चा होगी कि क्या उन्हें अब अलग रास्ता अख्तियार करना चाहिए, और ये पहली बार नहीं होगा। 2009 में जब मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह के प्रभाव में जयाप्रदा को रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, तो आजम खां अलग हो गए थे समाजवादी पार्टी से। उसके बाद जो है वो फिरोजाबाद में डिम्पल यादव के खिलाफ बाई इलेक्शन में चुनाव प्रचार भी करने गए। डिम्पल वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव घर गए आजम खां के और उनको मनाकर फिर से पार्टी में वापस लाए। तो अब जो स्थिति है उसमें फिर उसी तरह की परिस्थिति बन रही है कि आजम खां अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। वो नई पार्टी बनाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, ये किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो जेल से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी से दूरी बना ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अब उनका वो रुतबा रहा नहीं जो मुलायम सिंह यादव के दौर में था। अखिलेश यादव उनको जो है एक हमेशा से, जो कि आजम खां संस्थापक सदस्यों में है समाजवादी पार्टी के, तो ये जो सीनियर लोग थे हमेशा एक मानसिक दबाव महसूस करते थे अखिलेश यादव। और उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तब चर्चा भी थी कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं, उन 4.5 में एक मुख्यमंत्री जो है आजम खां को भी बताया जाता था। तो इसलिए अखिलेश यादव नहीं चाहते उस पीढ़ी के नेता जो मुलायम सिंह यादव के समकक्ष थे या उनसे थोड़ा नीचे थे और अखिलेश यादव उनके पैर छूते थे, उनके सामने बहुत जूनियर थे, उनसे उनका साबका पड़े, उनके साथ उनको काम करना पड़े। तो मोहम्मद आजम खां अगर जाते हैं, शिवपाल यादव जाते हैं, अपर्णा यादव जा चुकी है, इन लोगों का खासतौर से शिवपाल यादव और अपर्णा यादव के जाने से बहुत बड़ा कोई वोट पर असर नहीं पड़ने वाला है। मोहम्मद आजम खां के जाने से भी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम जनाधार एकदम टूट जाएगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन परसेप्शन, राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपकी पार्टी के बारे में परसेप्शन क्या बनता है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी इसमें कामयाब रही, उसके तमाम इंटेलेक्चुअल दोस्त, पत्रकार, बाकी दूसरी पार्टियां ये परसेप्शन बनाने में कामयाब रही कि अखिलेश यादव की वापसी हो रही है। हुई नहीं वो अलग बात है। सच्चाई और परसेप्शन यानी जो आपके बारे में धारणा है और जो वास्तविकता है, इनमें अंतर हो सकता है, लेकिन धारणा से आपको एक जो है थोड़ा सा जंप मिलता है, आपको फायदा मिलता है उसका, और आपके विरोधी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। तो परसेप्शन अगर ये बना कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से अलग होने को तैयार है या उसका एक हिस्सा भी अलग होने को तैयार है,
यादवों का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर समाजवादी पार्टी से अलग होने को तैयार है या दूसरा रास्ता खोजने की सोच रहा है, तो अखिलेश यादव का पूरा महल जो है वो समझिए रेत का महल बन जाएगा, भरभरा कर गिर जाएगा। क्योंकि इन्हीं दो खंभों पर समाजवादी पार्टी टिकी है। ये जो सवा सौ सीटें आई हैं, 125 सीटें समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के साथियों की, वो सब इसी कॉम्बिनेशन के कारण आई है। इनमें छोटी सी भी दरार किसको सबसे ज्यादा खुश करेगी, किसको की बजाय किस किस को कहना चाहिए, उसमें सबसे पहले खुशी होगी मायावती को। वो 13% वोट लेकर बैठी है। उनको मालूम है कि इसमें अगर 16-17% मुसलमान जुड़ जाता है तो वो एक फॉर्मेडेबल पॉलिटिकल फोर्स बन जाती है फिर से। और मुसलमान अगर सोच रहा, समाजवादी पार्टी से जैसे ही मुसलमान अलग होगा या दोनों में से कोई भी, यादव भी एक हिस्सा अगर टूटता है, तो आप ये मानकर चलिए कि फिर वो MY कॉम्बिनेशन बना नहीं रह पाएगा। और MY कॉम्बिनेशन में से मुसलमान चाहे आधा % निकले, 1%, 2%, जितना भी निकलता है, वो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि ये वोट उसको मिलने वाला नहीं है। तो समाजवादी पार्टी से निकलने का मतलब है कि उसके विरोधी का वोट कम होना। उसके अलावा मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी से निकलता है तो ये एक सेंटिमेंट के तौर पर काम करेगा दूसरी पार्टियों के लिए। दूसरी पार्टियों के लिए कहना शायद उतना ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस कहीं है नहीं, जमीन पर भी नहीं दिखती, जमीन के ऊपर भी नहीं दिखती। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में तो ज़्यादा चर्चा करना भी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बेकार है। लेकिन 3 पार्टियां, भाजपा, सपा और बहुजन समाज पार्टी, बसपा, इन 3 पार्टियों में 2 पार्टियां, सपा और बसपा, मुस्लिम वोटों की लड़ाई इनके बीच में है। और बीजेपी हमेशा उसको फायदा होगा अगर मुस्लिम वोट इन दोनों पार्टियों के बीच में बटे। तो जैसे ही अखिलेश यादव के बारे में ये परसेप्शन बनता है, और ये आने वाले दिनों में मजबूत होने वाला है, इस परसेप्शन का आधार बनाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, उससे पहले भी वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव ये सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को दिया क्या है, तुम्हारा वोट लिया है और तुम्हें कुछ दिया नहीं है। अब भी जो लोग आजम खां के समर्थक हैं, उनका कहना है कि आजम खां को विपक्ष का नेता होना चाहिए था। उनके संसदीय अनुभव को देखते हुए, विधानसभा में उनके कामकाज को देखते हुए, सीनियरिटी उनकी पार्टी में देखते हुए, इस सब को देखते हुए एक अगर प्रतीक के रूप में, ये ठीक बात है कि विधानसभा में अभी आजम खां जाकर विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं निभा सकते जब तक जेल से नहीं छूटते हैं, लेकिन ये मैसेजिंग के लेवल पर बहुत बड़ा फैसला होता अगर अखिलेश यादव ऐसा करते। तो ये MY समीकरण उनका जो है वो पूरा पुख्ता रहता, बना रहता। लेकिन उन्होंने अपने फैसलों से इसमें दरार डाल दी है। जिस तरह से शिवपाल यादव को अपमानित किया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत आराम से, जब विधायक दल की बैठक समाजवादी पार्टी की बुलाई थी, उसमें अखिलेश यादव को बुला सकते थे। जो मुलायम सिंह करते थे कि 4-6 ऐसे लोगों को शोभा के लिए ही साथ में रखते थे और बड़ी इज्जत देते थे सार्वजनिक रूप से। तो लगता था कि मुलायम सिंह कितना सम्मान करते हैं उनकी बात भले ही एक भी न सुने, लेकिन वो इस जो है पब्लिक पॉस्चरिंग में कभी पीछे नहीं रहे। इसमें अखिलेश यादव लगातार फिसड्डी साबित होते रहे। तो वो पब्लिक पॉस्चरिंग में पीछे हैं, वो कोई जो है प्रिंसिपल स्टैंड नहीं ले सकते, वो उनके विचारधारा से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भले ही लोहिया जी का नाम लेते रहे, लेकिन लोहिया जी से उनका दूर दूर का कोई नाता नहीं रह गया, पहले भी नहीं था, अब और बिल्कुल नहीं है। तो उनके साथ जो लोग हैं, उनको जिस दिशा में ले जा रहे हैं, वो दिशा राजनीतिक बर्बादी का ही रास्ता है। कुल मिलाकर बात यह है कि MY समीकरण में एक पतली सी भी दरार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अखिलेश यादव को शायद अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मोहम्मद आजम खान निकलते हैं सपा से और शिवपाल यादव भाजपा में जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो ये MY समीकरण को उनके लिए उस रूप में बचा कर रखना तो निश्चित रूप से लगभग असंभव हो जाएगा
जो 2022 के विधानसभा चुनाव में था। और एक बार ये दरार पड़नी शुरू हुई तो फिर ये बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी जिस दिशा में जा रही है, अखिलेश यादव जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, वो एक बंद गली की तरह है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अखिलेश यादव को ये बात समझ में आएगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाला समय उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण और बड़ा कठिन होने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।